इराक में अमेरिकी सैन्य बेस पर जोरदार हमला हुआ। खामेनी की मौत के बाद गुस्साए ईरान समर्थित शिया लड़ाकों ने एरबिल में यूएस बेस पर हमला कर दिया। लड़ाकों ने ड्रोन और रॉकेट से बेस को निशाना बनाया तो दूसरी तरफ बगदाद में ईरान समर्थक अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान दूतावास के बाहर धमाकों की भी आवाज सुनाई दी है। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शन को रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की है। पाकिस्तान के कराची में अमेरिकी दूतावास पर प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़प हुई है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई इन हिंसक झड़पों में करीब 35 लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हो गए हैं। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया मृतकों की संख्या ज्यादा बता रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर धावा बोलने की कोशिश की और इसके बाद सुरक्षा बलों ने इसे नाकाम कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत के बाद उनके समर्थक पीओके में जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। गिलगित में भी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर आगजनी की और जमकर तोड़फोड़ भी की। प्रदर्शनकारी ईरान के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। ईरान पर हमले के खिलाफ तुर्की और यमन में जोरदार प्रदर्शन हुआ। इस्तांबुल में कई जगहों पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और ईरान पर इजराइल अमेरिका के हमलों की भी कड़ी निंदा करते हुए प्रदर्शन किया। यमन की राजधानी सना में हजारों प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर ईरानी जनता के साथ एकजुटता दिखाई। खामेनी की तस्वीर लिए प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजराइल विरोधी नारे लगाए और इजराइल अमेरिका के झंडे जलाए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खामेनी की मौत के बाद लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे और उन्हें तितर बितर किया। एहतियात के तौर पर कश्मीर के सभी जिलों में पाबंदियां लगाई गई हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी पुलिस बल और सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। ईरान के खिलाफ जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने नेवी हेडक्वार्टर को तबाह करने का दावा किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर ट्रंप ने पोस्ट कर कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान के नेवी हेडक्वार्टर को उड़ा दिया, साथ ही ईरान के 9 शिप्स को भी तबाह कर दिया। तो वहीं आज शाम 6:30 बजे अमेरिकी रक्षा मंत्री जंग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। खामेनी की मौत के बाद ईरान के नए लीडर को लेकर ट्रंप ने बड़ा दावा किया। ट्रंप ने खामेनी के संभावित उत्तराधिकारी की भी हमले में मौत की बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि दूसरे और तीसरे दावेदार को पहले रास्ते से हटाया जा चुका है। ट्रंप ने खामेनी को लेकर एक और बड़ा दावा किया। ट्रंप का दावा है कि खामेनी ने उन्हें 2 बार मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हुए। ट्रंप ने कहा कि खामेनी मुझे मारते उससे पहले ही मैंने उन्हें मार दिया। अमेरिका इजराइल के साथ जारी भीषण युद्ध के बीच ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने बड़ा दावा किया है। लारिजानी ने ट्वीट कर साफ किया है कि ईरान अमेरिका के साथ समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका के किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेगा। आज ईरान की टॉप लीडरशिप ने युद्ध को लेकर दूसरे दौर की बैठक की। मीटिंग में ईरान के राष्ट्रपति और जुडिशरी चीफ समेत कई नेता मौजूद रहे। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग लगातार भीषण हो रही है। तेहरान में इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ईरान भी लगातार इजराइल समेत मिडिल ईस्ट के 9 देशों पर लगातार बमबारी कर रहा है। अब इस जंग में हिजबुल्लाह भी कूद गया है। ईरान की ओर से इजराइल पर लगातार रॉकेट दाग रहा है। जवाब में इजरायली फोर्स ने भी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की, जिसमें अब तक 31 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अब तक सबसे जबरदस्त अटैक किया। तेहरान के आसमान में काले धुएं का गुबार छाया हुआ है। अमेरिका ईरान पर चौतरफा हमला कर रहा है। अमेरिकी वॉरशिप से ईरान के शहरों पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। इन हमलों से ईरान को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। अमेरिका और इजराइल ने पिछले 2 दिनों में ईरान के अंदर 2000 से ज्यादा टारगेट्स पर हमले किए। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने जंग में अपने सबसे शक्तिशाली हथियारों को उतारा। यूएस ने B-2 बॉम्बर और सुसाइड ड्रोन से ईरान पर अटैक किया। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से 2000 पाउंड के दर्जनों पेनिट्रेटर बम को ईरान पर गिराया। ईरान के खिलाफ जारी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले 24 घंटे में अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। टॉमहॉक मिसाइल, F-18 और F-35 फाइटर जेट से भी बमबारी की गई। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी कर तेहरान पर हमलों का दावा किया। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि उसने ईरान की राजधानी में डिफेंस सिस्टम पर हमला किया। रविवार को तेहरान में कई जगह विस्फोट हुए। इजरायल ने दावा किया कि वो ईरान की राजधानी के दिल पर हमले कर रहा है। पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच में मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। सीसीएस की मीटिंग में इस संघर्ष से पैदा हुए हालात का जायजा लिया गया और भारत पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की गई। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा एनएसए अजीत डोवाल और सीडीएस अनिल चौहान भी शामिल हुए।
इजरायल ईरान जंग के बीच पीएम मोदी ने इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान पीएम ने मौजूदा हालातों पर चिंता जताई। इजरायली पीएम से बातचीत में प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय स्थिति पर विस्तार से चर्चा की और हाल के घटनाक्रमों को लेकर गहरी चिंता जताई। इस दौरान पीएम ने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। साथ ही भारत ने शत्रुता को जल्द समाप्त करने की जरूरत को दोहराया। इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग के बीच देश में भी कई जगह पर उड़ानें रद्द हुई हैं। इसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली और मुंबई समेत कई शहरों में एयरपोर्ट पर यात्री फंसे हुए हैं। हालांकि एयरलाइन कंपनियों की तरफ से उड़ानों के बारे में समय समय पर जानकारी दी जा रही है। यात्रियों से भी कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट पहुंचने से पहले वो अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक करें।